Hello everyone, welcome back to Maths Gyan. Today we are discuss about perimeter and area chapter of exercise 1C and question number 1 to 7 को आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम ट्रायंगल के एरिया के बारे में समझेंगे। ये जो ट्रायंगल होता है, सपोज एक ट्रायंगल है एक जिसका एरिया हमें फाइंड करना है। ट्रायंगल की 3 वर्टेक्स होते हैं A B C, ये 3 साइड्स होती हैं। तो किसी भी ट्रायंगल की जिसका हमें बेस पता हो, सबसे पहले अगर हमें उसका बेस पता है और उसकी हमें हाइट पता है, हाइट को हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं, हाइट को हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड होता क्या है, हाइट होती क्या है, किसी भी ट्रायंगल की एक परपेंडिकुलर होता है जो कि किसी भी बेस पर उसके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स से डाला जाता है। जैसे ये एक साइड है इसकी ट्रायंगल की, इस साइड पर इसके करस्पॉन्डिंग इसके अपोजिट वर्टेक्स से, यानी कि इसकी जो अपोजिट साइड में जो वर्टेक्स आ रहा है उससे जो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो जो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली जो ये लाइन होती है, यही क्या होती है, यही एल्टीट्यूड होता है, इसी को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अगर हमें ये 2 चीज़ें गिवन है तो हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू height. Is it clear? And second one, अगर हमें तीनों साइड गिवन है किसी भी ट्रायंगल की, अगर हमें तीनों साइड गिवन है, जैसे A के सामने की साइड A, B के सामने की B और C के सामने की C, अगर हमें तीनों साइड्स गिवन है तो हम कैसे निकालते हैं, कैसे हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। If we are given, if all sides are given, all sides are given, अगर हमें गिवन है तीनों साइड्स तो हम उसको हीरोन्स फार्मूला से निकालते हैं। क्या है फार्मूले का नाम, हीरोन्स फार्मूला। इसको हम बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला, या हम बोलते हैं इसको हीरो फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द सेमी पेरीमीटर। व्हाट वी विल फाइंड सेमी perimeter which is denoted by as। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का जितनी भी साइड्स होती हैं उनका सम करो और उसको 2 से डिवाइड कर दो तो हमारा क्या हो जाता है, सेमी पेरीमीटर हो जाता है। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, जब हम तीनों साइड को प्लस कर देते हैं तो वो पेरीमीटर फाइंड हो जाता है। अब जब हमारा सेमी पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा तब हम फॉर्मूले से एरिया निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, √S माइनस A S माइनस B और S माइनस C, यानी कि S लिखेंगे सेमी पेरीमीटर और एक मल्टीप्लाई सेमी पेरीमीटर में से एक साइड माइनस करेंगे, फिर दूसरी साइड माइनस करेंगे सेमीमीटर में से, फिर थर्ड साइड सेमीमीटर में से माइनस करके हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं किसी भी ट्रायंगल का, अगर जिसकी हमें तीनों साइड गिवन है। लेकिन अगर तीनों साइड किसी भी ट्रायंगल की इक्वल है, यानी कि वो जो ट्रायंगल है वो कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इंटू साइड का स्क्वायर। ये हमें देखना होगा कि हमें क्या गिवन है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही हम इन तीनों फार्मूले से किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। Now question number 1 is find the area of a triangle whose base is 8 cm and height is 11 cm। यहाँ पर हमें ट्रायंगल के एरिया फाइंड करना है जिसका हमें बेस गिवन है 8 cm एंड हमें हाइट गिवन है इसकी 11 cm। नाउ अब जब हमें ऐसा ट्रायंगल गिवन है जिसका हमें बेस और हाइट गिवन है तो बेस इंटू हाइट का हम फॉर्मूला लगाएंगे, बेस इंटू height is equal to 1/2 base is 8 and height is 11, 2 4s are 8, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो हमारा एरिया आ गया वो आ गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन इज इफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 24.5 सेंटीमीटर
meter and the corresponding altitude is 12 centimeter. Find its area. जिसका हमें बेस गिवन है, बेस is 24.5 centimeter and altitude is given 12 centimeter. Altitude is given 12 centimeter and base is this. area हमें find करना है, तो area ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया जिसका बेस हमें गिवन है, बेस इंटू साइड होता है, बेस इंटू हाइट, हाइट ही एल्टीट्यूड होता है, यानी कि 1/2 इंटू 24.5 इंटू हाइट इज 12, 2 6 12। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 147.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा एरिया हो गया 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट इज 14 सेंटीमीटर। हमें एरिया गिवन है ट्रायंगल का और हमें क्या फाइंड करना है, हमें बेस पता करना है जिसकी हाइट हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। यानी हमें क्या क्या गिवन है पहले तो हम वो लिख देंगे। एरिया इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हमें गिवन है हाइट, हाइट इज 14 सेंटीमीटर और हमसे बेस पूछा है, तो एरिया ऑफ triangle is equal to 1/2 base into height. 196 is area, 1/2 base is हमसे पूछा है and height is 14, 2 7s are 14 यानी कि 7 into b 196 यानी कि बेस की वैल्यू आएगी 196 अपॉन में हो जाएगा 7, 7 2s are 14 and 7 8s are 56. What will we get? We get base 28 centimeter. Now question number 3 is the area of a triangle is 216 centimeter and one side of a triangle measures 24 centimeter. Find the distance of corresponding vertex from the side. यानी कि हमें एरिया गिवन है और हमें इस ट्रायंगल की एक साइड गिवन है जिसको हम बेस मान लेते हैं। क्यों बेस मानते हैं? क्योंकि हमें उस डिस्टेंस को पता करना है जो उस साइड से उसके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स से होती है। जैसे कोई ट्रायंगल है और हमें ट्रायंगल का एक हमें एरिया गिवन है और एक साइड गिवन है 24, तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है साइड की वो बतानी है, यानी हमें हाइट बतानी है। यानी कि हमें क्या गिवन है, हमें तो एरिया गिवन है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें बेस गिवन है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें हाइट फाइंड करनी है। तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हो गया 216 एरिया एंड 1/2 बेस इज 24 सेंटीमीटर एंड हाइट। तो 2 1 2 2 2 4 यानी 12 आ गया, यानी 216 इज इक्वल टू 12 इंटू हाइट। हाइट को हम अकेला करेंगे तो 12 दूसरी तरफ जाकर कितने डिवाइड में हो जाएगा, 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 1 12, 12 8 56 यानी कि कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। यानी हाइट जो आ गई वो आ गई 18 सेंटीमीटर। नंबर 5 फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ इट्स साइड्स आर दिस। अगर हमें साइड्स गिवन है तो हमने हीरोज फार्मूला बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर निकाल देना है इनका। 21 + 17 + 10 इन तीनों साइड को प्लस करके उनका हमें कर देना है हाफ। 48 का हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 24। अब हमें हीरोन्स फार्मूला लगाना है। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, √S S - A S - B S - C। ठीक है, √S is 24, 24 - 21, 24 - 17 और 24 - 10। तो हमें मिलेगा
24 इंटू 3, 24 में से 21 माइनस करेंगे 3, 24 में से 17 माइनस करेंगे तो हमें बचेगा 7, और 24 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे बचेगा 14। अब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 इंटू 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। ठीक है, 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। 3 का 3 होगा, 7 का 7 ही होगा, और 14 को लिख सकते हैं 7 इंटू 2, 7 2 ज़ा 14। अब जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उनको हम क्या करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 4 टाइम्स है, 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। इनकी पेयरिंग को बाहर निकालेंगे, 2 का 1 बाहर निकल जाएगा। यानी तो जैसे ही 2 का पेयर का 1 बाहर निकलता है, स्क्वायर रूट हट जाता है, रिमूव हो जाता है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, व्हाट विल वी गेट? वी गेट, हमें मिलेगा जब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट 3rd पार्ट 2nd, 17 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर, दीज आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। 17 प्लस 25, इन तीनों साइड को प्लस करके उसका क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। तो जब हम तीनों साइड को प्लस करेंगे तो आएगा 68, 68 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी आ गया 34। अब हमें हीरोन्स फार्मूले से इसका एरिया फाइंड करेंगे। किसी ट्रायंगल का एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 34, 34 माइनस 17 एंड 34 माइनस 25 एंड 34 माइनस 26। अब देखिए ये सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, 34, और 34 में से 17 माइनस करेंगे तो आएगा 17, एंड 34 में से 25 माइनस करेंगे 9 आएगा, और 34 में से 26 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 8। अब हम देखिए 34 के जो फैक्टर करेंगे तो 17 इंटू 2, और 17 का कोई ये एक प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर नहीं होंगे। 9 का हम कर सकते हैं, 3 3 जा 9, और हम 8 के भी कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, अब जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उनको हम एक साथ लिख लेते हैं। तो 17 इंटू 17, एक जैसे को एक इकट्ठा लिख लेते हैं। 2 4 टाइम्स है तो 2 को 4 टाइम्स लिख लेते हैं, और 3 2 टाइम्स है। अब इनकी पेयरिंग कर लेते हैं, एक एक पेयर को बाहर निकाल लेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। 17 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3। अब हम इन तीनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3, इन तीनों की मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा, तीनों की मल्टीप्लाई करके मिलेगा 204 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया आ गया 204 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट 3, 52 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 56 सेंटीमीटर, दीज आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द सेमी पेरीमीटर। 52 प्लस 60 प्लस 56 अपॉन 2, इन तीनों को प्लस करके इसका हमें हाफ करना है। इन तीनों को प्लस करके आएगा 168 अपॉन 2, व्हाट विल वी गेट? वी गेट 84। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, तो 84 आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर। अब एरिया हमें निकालना है, तो एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो क्या मिलेगा हमें, अंडर रूट एस कितना है हमारा 84, 84 में से हमें माइनस करना है 52, फिर 84 में से हमें माइनस करना है 60, एंड देन आफ्टर हमें फाइन 84 में से माइनस करना है 56। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए अंडर रूट 84 इंटू 84 में से हम जैसे ही माइनस करेंगे 52 मिलेगा 32, मल्टीप्लाई इसमें से 84 में से 60 को माइनस करेंगे 24, एंड उसके बाद 28। अब हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, जितना हमसे पॉसिबल होता है हम करते हैं इसको। देखिए 2 से करेंगे, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई तो 2 इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 इंटू 42 हो जाएगा, 2 इंटू 42, 32 को 8 3 जा 8 4 जा 32, ठीक है। 24 के 6 4 जा 24 एंड 7 4 जा 28 हो गया।
अब हम इसके फैक्टर और कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं 6 7 जा 42 इंटू 8 के फैक्टर हमें और कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 4 के फैक्टर हम कर सकते हैं 2 इंटू 2, एंड 6 हमें 2 बार दे रखा है तो हम 6 के फैक्टर नहीं कर रहे हैं। 4 हमें 2 टाइम्स ये दे रखा है, जो नहीं दे रखा था सिंगल उसका हमने कर दिया 4 इंटू 7, ठीक है। अब हमें जो जो गिवन है उनको हम एक साथ लिख लेते हैं। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार हम 2 को लिख लेते हैं, ठीक है। 6 टाइम्स हमने 2 को लिख लिया, एंड 6 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, हमने 6 को 2 टाइम्स लिख लिया, एंड 7 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, हमने 7 को भी 2 टाइम्स लिख लिया, एंड 4 कितनी बार है, 4 भी 2 टाइम्स है, उसको भी हमने लिख लिया। इनकी अब हम पेयरिंग करेंगे, 7, इनकी अगर हम पेयरिंग करें तो देखेंगे हम क्या क्या निकल के बाहर आता है। इधर से 2 आता है, इधर से भी 2 आता है, और इधर से भी 2 आता है, इधर से 6 आ जाएगा, और इधर से एक 7 आ जाएगा, इधर से 4 आ जाएगा। अब हम इन सब की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा इसका एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 Part 4, 42 centimeter, 39 centimeter and 45 centimeter. These are the sides of a triangle. So first of all we will find the semi-perimeter. 42 plus 39 plus 45 by 2. What will we get? इन तीनों को हम जब प्लस करेंगे तो आएगा 126 by 2 is equal to 63. जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 63. अब हमें एरिया हीरोन्स फार्मूला यहाँ पर पुट करना है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब देखिए अंडर रूट S कितना है 63, 63 माइनस 42, 63 माइनस 39 एंड 63 माइनस 45। अब हमें क्या मिलेगा 63 इंटू 21 इंटू 24 इंटू इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 18 आएगा। अब हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 7 9 जा 63 होते हैं, 7 9 जा 63 एंड 7 3 जा 21 एंड 6 4 जा 24 एंड 9 2 जा 18। देखिए 9 हमें 2 टाइम्स दे रखा है तो 9 के हम और फैक्टर नहीं करेंगे क्योंकि इसका पेयर बन चुका है। जिसका पेयर बन रहा है उसके हम और ज़्यादा फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे। 7 का भी हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो नहीं बन रहा है वो 6 का नहीं बन रहा है, 4 का नहीं बन रहा है, इनको हम और ज़्यादा फैक्टर कर देते हैं इनके। चलिए 7 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, 6 को 3 2 जा 6 और उसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 2। अब जितने भी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन है सेम वालों को इकट्ठा लिख लेते हैं। 2 कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 एंड 3 2 टाइम्स आ रहा है, 3 को हमने 2 टाइम्स लिख लिया एंड 7 2 टाइम्स आ रहा है तो 7 को भी हमने 2 टाइम्स लिख लिया एंड 9 भी 2 टाइम्स आ रहा है। अब इनकी हमने पेयरिंग कर दी, पेयर में से एक एक बाहर आ गया तो अंडर रूट हट जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9, तो इन सब हम तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 7, इन सब की जब मल्टीप्लाई करेंगे 756 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ साइड 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स अपोजिट साइड ऑफ द लेंथ इज 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक ट्रायंगल गिवन है और ट्रायंगल गिवन है और ये कहा कि हमें क्या करना है, इनकी 3 साइड गिवन है 13, 14 एंड 15 सेंटीमीटर की, और हमें तीनों साइड गिवन है तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया हम हीरोन्स फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा हमें एक ऐसी लेंथ भी बतानी है किसी ट्रायंगल की जिसकी साइड हमें जो है, एक साइड हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर की साइड वाला, जो ये 14 सेंटीमीटर की साइड अगर की तरफ से जो परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर आएगा उस परपेंडिकुलर की लेंथ भी हमें फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले जो साइड गिवन है उसको हमें हीरोन्स फार्मूला से
उसका एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं। सेमी पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें इन साइड्स को करना होगा +13 +14 +15 अपॉन 2। तो इन जब तीनों को प्लस करेंगे तो आएगा 42 अपॉन 2। जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 21 हमारा इसका क्या आ गया, सेमी पेरीमीटर आ गया। उसके बाद हीरोन्स फार्मूले से एरिया निकाल लेते हैं। S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ठीक है। तो इज इक्वल टू अंडर रूट S कितना है हमें 21 आया। 21 में से हमें 13 माइनस करना है, उसके बाद 21 में से हमें 14 माइनस करना है, एंड देन उसके बाद हमें 21 में से 15 को माइनस करना है। तो हमें क्या क्या मिलेगा हम देखते हैं। 21 मल्टीप्लाई 21 में से हम 13 माइनस करेंगे 8 मिलेगा। 21 में से हम 14 माइनस करेंगे तो हमें 7 मिलेगा। मल्टीप्लाई इसमें से हमें 6 मिलेगा माइनस करने पर। उसके बाद हम इनके कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 7 3 जा 21 और 4 के कर लेते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू 7 और 6 के 3 इंटू 3 2 जा 6, यानी जो जो प्राइम हमारे आ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन उनको एक साथ लिख लेंगे। 7 इंटू 7 3 इंटू 3 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई 2 कितने हैं हमारे पास, 2 है हमारे पास 4, तो 4 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इनकी पेयरिंग कर देते हैं और उनके पेयर में से एक एक को बाहर निकालेंगे। 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, यानी 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारा एरिया आ गया, ठीक है। एरिया हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करनी है किसी भी ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का एक साइड को बेस मानकर, कौन सी साइड है बेस, 14 सेंटीमीटर की साइड पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डाला गया है। उस परपेंडिकुलर की डिस्टेंस बतानी है, यानी कि हमसे हाइट पूछी है, हाइट कितनी है। ट्रायंगल का एरिया हम किसी भी फॉर्मूले से निकालें उसका एरिया तो सेम रहेगा क्योंकि ट्रायंगल तो सेम है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया हमारा 84 आ चुका था, इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। उसी ट्रायंगल की जो साइड 14 सेंटीमीटर की साइड है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स से उसकी डिस्टेंस पूछी है उस साइड की, तो वो हमें इसी एरिया तो वही रहेगा 84। 1/2 बेस कितना है 14 इंटू हाइट हमसे पूछी है, 2 7 are 14 एंड 84 इज इक्वल टू 7 इंटू हाइट। h equals to 84 upon 7, 7 1 is 7, 7 2 is 14 equals to 12 centimeter is the height. Find the area of right angle triangle of its base and perpendicular is given. यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हमें एरिया फाइंड करना है, जिसमें हमें बेस गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड उसका परपेंडिकुलर गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो हमें किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए उसका परपेंडिकुलर हाइट, यानी कि यही परपेंडिकुलर चाहिए होता है और एक बेस चाहिए होता है। तो हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले से, ठीक है। तो हमें 1/2 बेस कितना गिवन है 24 गिवन है, हाइट इज 7, तो इससे 2 1 2 2 2 जा 4, 2 से 24 को डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 12 7 जा होते हैं 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, बेस इज गिवन एंड हाइपोटेन्यूज इज गिवन। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है कि 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है और एक साइड परपेंडिकुलर होती है और एक बेस होता है। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। हाइपोटेन्यूस इज tan का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें गिवन नहीं है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस
क्योंकि परपेंडिकुलर हमें निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ही हाइट होती है और वो हमें पता नहीं है तो हम एरिया नहीं फाइंड कर सकते हैं। बेस हमें गिवन है 6 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, माइनस 6 का 36, दोनों में से 100 में से 36 माइनस करा 64 आया। पी स्क्वायर की वैल्यू 64 आ गई। पी इज इक्वल टू √64 इज इक्वल टू 8। 8 से 64 होते हैं, यानी 64 का स्क्वायर रूट होता है 8 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर, यानी कि हमारी हाइट आ गई 8 सेंटीमीटर। जब हमारी हाइट आ गई, हाइट आने के बाद हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे जिसका बेस हमें गिवन है और हमें हाइट गिवन है। बेस हमें 1/2, बेस हमें 6 गिवन है और हाइट हमें गिवन है 8। 2 4 जा 8, 6 4 जा 24 centimeter square is the answer. Third part of question number 7 we have given perpendicular and hypotenuse। कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह से और इसकी हमें हाइपोटेन्यूस दे रखी है 61 सेंटीमीटर एंड हमें परपेंडिकुलर 60 दे रखा है, तो हमें बेस तो फाइंड करना ही पड़ेगा, यानी कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारा हाइपोटेन्यूस 61 है, 61 का स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस हमें पता करना है तो बेस को अकेला करेंगे, 61 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, दो स्क्वायर के बीच में माइनस होता है, तो हम अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए एक बार प्लस में लिख देते हैं और एक बार हम उसे माइनस में कर देंगे, क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें 61 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 60 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखने से क्या होगा, देखिए इन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करने पर आएगा 121 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन हमारी कम हो गई, कैलकुलेशन हमारी कम आ गई, 121 आ गया। ये हमारा बी स्क्वायर की वैल्यू आई थी, लेकिन जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा और ये किसका 121 किसका स्क्वायर रूट होता है, 11 का होता है, तो 11 सेंटीमीटर हमारा बेस आ गया। जैसे ही बेस आया हमने क्या करा, हमने एरिया का फॉर्मूला लगा दिया। एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है हमारा 11 आया और हाइट हमारी कितनी है, हाइट हमारी जो परपेंडिकुलर है वही हाइट है, यानी 60 हो गई। 2 3 जा ठीक है 2 30 जा 60, यानी 11 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।